प्रेत को सिद्ध करना तो बता सकते हो इसके बारे में, किससे सिद्ध होते हैं? जो प्रेत ऐसे सिद्ध होता है कि किसी इंसान में प्रेत आ जाता है। डेढ़ जो फुटी है वो मतलब कि हमारे हमारे यहाँ की शक्ति नहीं है। ये जो शक्ति है वो है बेताल शक्ति। तो उसका उन पे क्या जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो जो वशीकरण का उपाय पहली बात होता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ से एक तांत्रिक उच्चाटन कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा तांत्रिक मोहिनी कर रहा है, तो उन दोनों की एनर्जी मिलकर क्या बनती है? बट वशीकरण ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पे वशीकरण कर सकते हो। कि जो वशीकरण जो होता है वो उसी पे होता है जिस भगवानों की पूजन ना होनी चाहिए और ना ही उस घर में फोटो होनी चाहिए। क्योंकि मतलब कि जहाँ पे भगवानों का वास रह रहा है, जहाँ पे भगवानों की पूजा पाठ रह रही, वहाँ पे मतलब कि ये सिद्धियाँ नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी बच्ची पे तंत्र हुआ पड़ा है। और तंत्र का इलाज मुस्लिम तंत्र में नहीं है। इसमें 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्या तंत्र बहुत बड़ा तंत्र होता है, जिसे काट नहीं होता। तो मुझे पता चला कि ये स्तंभन हुआ पड़ा है, उसकी मम्मी ने करवाया हुआ है। जो मतलब तंत्र के माध्यम से हम मतलब धन, यश और सफलता भी पा सकते हैं। वो सिद्धि से ही हमें जो धन का जो लाभ है वो मिल सकता है। तीसरा जो वचन होता है वो ये होता है कि मेरे बारे में, इस सिद्धि के बारे में कुछ किसी को भी नहीं बताएगा। अगर बता दे तो नुकसान इसका ये है, सिर्फ मौत है इसमें। मौत। हाँ जी। और जब तुरंत पिशाचनी अगर किसी इंसान से संबोध भी करती है, वो सिर्फ उसकी आत्मा को भी महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्स टॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं उन तंत्र शक्तियों और रहस्यों की जो तर्क से परे हैं। क्या यह एक सत्य है? मैं हूं हरि पारिक और आज हम जानेंगे कि तंत्र क्या वास्तव में एक शक्ति है या एक जो मेंटल जो इल्यूजन है। तो आज हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए जो गेस्ट के रूप में आए हैं तांत्रिक बादल सर। वेलकम सर। जय श्री महाकाल सर। महाकाल सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस जो आपको पहली बार देख रही है, जी जी। तो उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपने कौन कौन सी साधनाएं, कौन कौन से सिद्ध किए हैं, वो जी थोड़ा बताइए। जी। मैं बेसिकली मणिरत्न घाट से ही हूँ, हम्म। वाराणसी से। और मैंने जो जितनी भी मेरी साधना है, सिद्धियाँ हैं, वो मैंने मणिरत्न घाट से ही करी है। हम्म। जो मेरे गुरु जी हैं वो है मणिकंदन जी, हम्म। जो एक अघोर पंथ में बहुत बड़े अघोरी हैं। हम्म। और मैंने उन्हीं से जो मेरी दीक्षा है वो मैंने ली है। और जो मैंने साधना वो मैंने बेताल साधना करी हुई है। हम्म। वो जो सिद्धियाँ है, जैसे जो प्रेतों सिद्ध करना, डेड फुटियों को सिद्ध करना, ऐसे मैंने सिद्धियों से सिद्ध करा हुआ है। अच्छा, जैसे आपने बताया प्रेत को सिद्ध करना, तो कैसे, कुछ बता सकते हो इसके बारे में, कैसे सिद्ध होते हैं? देखो, प्रेत ऐसे सिद्ध होता है कि किसी इंसान में प्रेत आ जाता है, तो उस इंसान की बॉडी से वो प्रेत निकालते हैं। हम जैसे कि जो जो नारियल होता है, जो रुद्राक्ष की माला होती है, बोतल होती है, हम उनमें ये चीज़ें सिद्ध करते हैं। जिससे इसका जो इस्तेमाल है वो हम जब करते हैं जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। हम्म। जैसे कि किसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा हो, हम्म। तो उस वशीकरण को हटाने के लिए भी प्रेत यूज़ होता है। हम्म। जैसे किसी पे उच्चाटन हो, स्तंभन हो, है ना, हम्म। या मारण भी हो, तो उन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। आपने बात की डेढ़ फुटिया की, तो जी। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि? देखिए, जो डेढ़ जो फुटिया है वो मतलब कि हमारे हमारे यहाँ की शक्ति नहीं है। हम्म। ये जो शक्ति है वो है पाताल शक्ति, जो धरती से नीचे जो पाताल है, ये पाताल की शक्ति है। और ये साल में सावन के टाइम पे भगवान शिव के दर्शन करने ये पाताल योनि से धरती योनि में आती है, ठीक है। तो उसी उसी पीरियड में इन्हें सिद्ध करा जाता है। और जो ये सिद्ध है, ये मतलब कि पहाड़ों में जो रहते हैं वहाँ पे ही सिद्ध करा जाता है। जो डेढ़ फुटिया होता है उसके दो रूप होते हैं। मतलब कि एक एक डेढ़ फुटिया होता है जो 1.5 फीट का ही रहता है, इंसान जैसा रहता है। दूसरा 1.5 फुटे का रूप होता है जैसे हड्डी हड्डी का रूप। हम्म। जैसे कि आपने देखा हो कुछ तांत्रिक जो रहते हैं, उनके पास इतनी बड़ी हड्डी रहती है, हम्म। तो उसे भी 1.5 फुटिया के नाम से पहचाना जाता है। तो सर वास्तव में तंत्र जो है वो होता क्या है कि जो मतलब कई लोग मानते हैं कि ये एक शक्ति है, जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, तंत्र एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आजकल की जो दुनिया ये बोलती है तंत्र कुछ नहीं होता, वशीकरण कुछ नहीं होता, हम्म। तो पहली चीज़ तो ये आती है, अगर वशीकरण नहीं होता तो इसका नाम ही इस दुनिया में क्यों आया। हम्म। जैसे इस दुनिया में भगवान है, कभी हम भगवान तो पूछते हैं, हम्म। भूत है तो भूत तो मानते हैं। हम्म। वैसे ही अगर वशीकरण का भी अगर नाम है, तो ये चीज़ रियलिटी में है। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत सालों से ये चीज़ें होती आ रही है। जब ऋषि मुनि भी थे उन टाइम पे भी वशीकरण का इस्तेमाल होता था। जैसे जो बड़े बड़े जो राजा थे, वो अपने जो सैनिकों पे वशीकरण करवाते थे, जिससे उनके जो सैनिक है वो उनकी हर बात सुने, हर बात माने, और उनके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाए। हम्म। जैसे उनकी रानियाँ जो थी उन पे भी वो वशीकरण करवाते, जिससे जो उनकी रानियाँ हैं वो भी उनके वश में रहे, उनकी हर बात सुने, हर बात माने। तो वशीकरण जो है वो आज का पीरियड से होता हुआ नहीं आ रहा है, हम्म। ये बहुत सालों से होता आ रहा है।
बेसिकली अगर हम तंत्र की बात करें तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखो, अगर नॉर्मल इंसान तंत्र सीखना चाहे तो उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर किसी के पास अच्छे गुरु का हो है ध्यान है, तो फिर तंत्र बहुत आसानी वाली चीज़ है, बट इसे सीखने में बहुत सालों का टाइम चाहिए। जैसे मेरी 14 साल की आयु थी जब मैंने ये चीज़ सीखने को स्टार्ट करा था, और आज मेरी जो उम्र है वो 27 साल की है। तो इन सालों में मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सामने करनी मिली है मुझे, और बहुत अच्छा मुझे सीखने के लिए मिला है। पर गुरु के देख रेख में ही ये चीज़ें सीखी जाती है। कोई इंसान यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अगर ये सोचे भाई मैं वशीकरण कैसे करूँ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव तंत्र की हम बात करें तो वो नेगेटिव तंत्र एक व्यक्ति के ऊपर कितना खतरनाक हो सकता है? एक व्यक्ति के ऊपर बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि वोडो स्पेल होता है, ठीक है, जैसे गुड़िया बनाई जाती है, गुड़िया के अंदर जैसे जैसे हम उस गुड़िया में करते हैं वैसे वैसे उस इंसान को फील होता है। अच्छा। जैसे मारण हुआ, ये भी एक तंत्र का बहुत बड़ा चीज़ है, हम्म, और तंत्र में सबसे बड़ा जो है वो होता है मारण। अच्छा। हाँ जी, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, काला जादू, ये सब एक वशीकरण जो है वो मतलब कि नेगेटिविटी तंत्र नहीं है, अगर सही दिले रहेंदे। वशीकरण एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो भी हम अपने प्यार को वापस ला सकते हैं। कोई इंसान हमारे से दूर चला जाए, या कोई इंसान हमारे से रूठ जाए, या हमारे घर वाले ना माने मैरिज के लिए, तो वशीकरण का अच्छे से इस्तेमाल होता है। अगर वहीं पे अगर इंसान किसी का फ़ायदा उठाना चाहे, तो वो गलत इस्तेमाल हो जाता है। सो सर आपने बात करी वशीकरण की, जी, जी। तो मान लीजिए अगर 2 पर्सन के आपस में जो मतलब बन नहीं रही है, हुँ। तो क्या जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन जो वशीकरण के जो जो मतलब उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, वो देख हुँ, के उन पे जो मतलब करते हैं, हुँ। तो उसका उन पे क्या जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो, जो वशीकरण का उपाय पहली बात होता नहीं है। अच्छा। आजकल ऐसे बोलते हैं भाई 2 घंटे में वशीकरण हो जाएँगे, न्यूज़पेपर देख लो, बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट चल रहे हैं कि 3-4 घंटे में प्यार वापस हाँ। मिल जाएगा, या मतलब कि आप 6 घंटे में प्यार वापस मिल जाएगा। वशीकरण ऐसे नहीं होता। वशीकरण के लिए टाइम होना बहुत चाहिए, क्योंकि वशीकरण एक सिर्फ़ नाम है, और वशीकरण के अंदर भी बहुत सारे वशीकरण हैं। जैसे मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, स्त्री वशीकरण, संभोग वशीकरण, ये बहुत सारे टाइप है, और इन वशीकरण में अलग-अलग टाइम चाहिए उस इंसान के ऊपर असर होने के लिए। और असर भी ऐसा होता है कि अगले इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वशीकरण को उस पे असर होने के लिए। अगर किसी इंसान का ऑरा कमज़ोर है, तो हमारा जो वशीकरण है वो जल्दी असर हो जाएगा, बट घंटों-मिनटों में असर नहीं होता ये चीज़। अच्छा, ये तो बात होगी असर करने की। अगर किसी का उतारना हो, वशीकरण खत्म करना हो, तो वो उसमें कितना टाइम लगता है और उसे कैसे कर सकते हैं? देखो, वो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन-सा वशीकरण हुआ पड़ा है। अगर हम उस वशीकरण को जानेंगे भाई इसके ऊपर ये वशीकरण हुआ पड़ा है, तो उसी हिसाब से उसके अंदर टाइम पीरियड हमें पता चल जाता है, या कितने पुराना इसके ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा है। क्योंकि जितनी पुरानी चीज़ किसी इंसान के ऊपर हुई होती है, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो पहले तो हमें सामने वाले इंसान को वो जानना होता है कि ये कितना पुराना है, और कौन-सा वशीकरण है, और कितने टाइम से इसके ऊपर असर हो रहा है। वो सारी चीज़ें जानने के बाद में ही हम उस चीज़ की काट कर सकते हैं। बट ये यदि वशीकरण हटाया भी जाता है, बट एक थोड़े वशीकरण ऐसे हैं जिसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि इंद्रजाल से अगर हम वशीकरण करेंगे, तो उससे मतलब कि हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि वो इंद्रजाल से वशीकरण किया होता है, जिसका जाल मतलब कि हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। सो सर आपने बात करी इंद्रजाल वशीकरण की, हुँ। तो ये क्या होता है वास्तव देखो, में? इंद्रजाल जो वशीकरण है वो इंद्रजाल से बनता है। ठीक है? इसके अंदर मतलब कि जो जाले होते हैं, जो पुरानी हवेलियों में या घने जंगलों में जो बड़े-बड़े जाले होते हैं, उन जालों से वो इंद्रजाल तैयार करा जाता है, और तैयार करने के बाद में उन जालों में ही जो वशीकरण होता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जिसके ऊपर हमें करना होता है, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और ये शमशान में करा जाता है। अच्छा। ये शमशान में चौरस्ते पे आधी रात में या घने जंगल में ये चीज़ करी जाती है। अच्छा, अगर हम बेसिकली वशीकरण की बात करें तो क्या सिम्टम हो सकते हैं कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? क्या-क्या सिम्टम? देखो, अगर वो इंसान जैसे एक रिश्ता अच्छे से चल रहा है, बहुत सालों से रिश्ता चल रहा है, अगर उस रिश्ते में अचानक से ही मतलब कि टेढ़ापन आ जाए, मतलब कि जो सामने वाला इंसान है वो हमें इंटरेस्ट ना दे, ठीक है, या जिसके ऊपर वशीकरण होता है वो सब मतलब कि जिस इंसान के साथ उसका लगाव ज़्यादा रहता है ना, उसी इंसान से जो उसका जो लगाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन हटता जाता है। दूसरी चीज़, वो इंसान उसको इतना इग्नोर अवॉइड करने लग जाता है कि शायद वो उसे कभी जानता ही ना हो, ठीक है। और ये चीज़ नेचुरली भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है। बट वशीकरण, अगर हमें ये लग रहा है भाई सामने वाले इंसान के ऊपर वशीकरण हो गया है या चेंज हो चुका है, तो हमें या तो किसी अच्छे तांत्रिक के पास
ज़्यादातर पूछताछ करनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा ऐसा-ऐसा था, ऐसा रिलेशनशिप था और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एक तांत्रिक ही बता सकता है कि उस इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये सभी लोगों पर मतलब एक जैसे होता है या फिर किसी का नेगेटिव ऑरा कमजोर होता है, किसी का ऑरा स्ट्रोंग होता है, तो अलग अलग तरीके से होता है? नहीं, जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उस पे जल्दी असर हो जाता है, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा। तो सर आपने बात करी तंत्र की, वशीकरण की, तो हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी बंदे पे तंत्र हो चुका है तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम्स? तो हर एक तंत्र के अलग-अलग मतलब कि प्रभाव रहते हैं। हम्म जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हम्म ठीक है? तो वो पहली बात वो जैसे बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आलसी शरीर होना स्टार्ट हो जाएगा, मलती-भक्ति भावनाओं से मन हट जाएगा हम्म और दूसरी चीज़ उसके शरीर में से एक अजीब-सी बदबू आने लगनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म जिससे ऊपर मारण हुआ है, वो ये देख लो दिन-प्रतिदिन मतलब कि बीमार पड़ता रहेगा। बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में चला जाएगा, बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास चला जाएगा, रिपोर्ट रिपोर्ट नॉर्मल होती है, फिर भी वो इंसान बीमार रहता है। वो मीन्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र चीज़ें हुई पड़ी हैं, जो कि सिर्फ़ एक तांत्रिक ही हटा सकता है, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। अच्छा। तो इसे हटाने का कोई उपाय हो सकता है? इसका उपाय नहीं होता, इसकी विधि होती है। हम्म, उपाय उपाय तो मतलब कि जो छोटे-छोटे जो दोष होते हैं, उन चीज़ों के उपाय करने से वो दोष हट जाते हैं। बट जो एक एक तंत्र विद्या से कोई चीज़ सरी हुई है, तो वो तंत्र विद्या से ही हटाई जा सकती है। अच्छा। हम्म सो सर तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये मतलब जो जो तंत्र है, वशीकरण है, इसको हटाया जा सकता है? देखो इसके अंदर विधि होती है, जैसे जो हमारे पास सिद्धियाँ जो हमें चली रहती है, ठीक है? हम्म उन सिद्धियों से वो चीज़ हटाई जा सकती है। उन सिद्धियों में थोड़ा बहुत हमें सामान चाहिए होता है, जो कि तारापीठ से आता है, तो सामान हमें लोकल मिल जाता है। उन सामान को इकट्ठा करते ही वो जो वशीकरण हुआ है, वो हटाया जा सकता है। एक एक आम इंसान वशीकरण तो नहीं हटा सकता, ये चीज़ है। अच्छा। अगर एक कोई आम इंसान वशीकरण को हटाने की कोशिश करे, कहीं वीडियो वगैरह देख के, कहीं ऐड देख के? तो उसका दुष्ट परिणाम उसे मिल जाएगा। अच्छा। और ये तंत्र वगैरह हो गया, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या एक इंसान की जान ले सकता है ये? बिल्कुल ले सकता है। अच्छा। आजकल लोग सोचते हैं मैं तुरंत पिशाचिनी को सिद्ध कर लूँ हाँ हाँ या कोई इस सिद्धि में चला जाऊँ, हम्म तो उन्हें बस सिद्धि करने का पता होता है। हम्म बट उस सिद्धि से हमें क्या नेगेटिविटी चीज़ें मिल सकती हैं, वो चीज़ों का तो उनको अंदाज़ा नहीं रहता है। तो वही बात है, तंत्र सीखने के लिए ज़रूरत देख-रेख में ये तंत्र सीखा जा सकता है और ज़रूरत देख-रेख में ये चीज़ करी जा सकती है। अच्छा। तो अगर अगर ऐसा कोई केस जो आप सुनाना चाहो जिसमें हुँ, इतना खतरनाक तंत्र किया हो, जिसे व्यक्ति की जान चली गई हो या फिर आपको हार्ड लगा हो? आज से 8 या 9 महीने पहले एक मेरे पास केस आया था। एक कपल था जिनका रिलेशन पिछले 10 साल से था हम्म और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप उनका चल रहा था हम्म और दोनों में इतनी ज़्यादा लॉयल्टी और इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों ने एक फैसला लिया हुआ था कि हम तो स्टडी पूरी होने के बाद में हमें मैरिज करना है। हम्म तो जैसे-जैसे दिन बल्कि बढ़ते रहे वैसे-वैसे उनकी जो स्टडी है वो भी पूरी होने पे आ चुकी थी। हम्म तो दोनों ने डिस्कस करा भई हम अब फैमिली में बताते हैं जिसे फैमिली मान जाए। तो सबसे पहले जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी पहले उसने अपनी फैमिली वालों से बात करी। हाँ उन्होंने अपने माता-पिता से पूछा भाई मुझे ऐसा मेरा प्यार है और इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं हम्म और हमारी स्टडी पूरी हो चुकी है, हमें मैरिज करना है। हम्म तो घर वाले भी बोले चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, हम शादी कराने के लिए रेडी है। हम्म बट उनके जो पिताजी थे, उनकी जो माताजी थी, उन्होंने ये पूछा कि जिससे तुम प्यार करती हो वो हमारी कास्ट में तो है ना? उन्होंने बोला नहीं मम्मी वो हमारी कास्ट में नहीं है। हम्म एक्चुअली जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो था जाट हम्म और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो थी ब्राह्मण। हम्म तो फैमिली ने बोला भाई आप दोनों इंटरकास्ट हो, हाँ, ये तो पॉसिबल ये नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हम्म बट 10 साल से रिलेशन था वो मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। हम्म उसने जिद बनाई हुई थी मुझे शादी तो उसी के साथ करनी है, चाहे मुझे आप शादी करवाओ या मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये चीज़ें सुनने के बाद में जो माता जो पिता थे उनके उनके मन में टेंशन सी पैदा होनी स्टार्ट हो गई कि अगर ये इस घर से चली गई तो जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, हम्म जो हमारे रिश्तेदार है, वो हमें जीने ही नहीं देंगे और जो इसके जो छोटे बहन भाई है उनसे शादी कौन करेगा। ऐसी ऐसी उनके मन में नेगेटिविटी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। हम्म उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा मारा, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया पर वो समझने वाली नहीं थी। उसकी जिद थी भाई मुझे शादी उसी के साथ करनी है। हम्म ऐसे बढ़ते-बढ़ते जो उसकी मम्मी थी, हम्म उसकी मम्मी ने अपनी बहन से बात करी कि भाई हमारे घर में तो पिछले 15-20 दिनों से ऐसा क्लेश चल रहा है हम्म और ये मानने तो तैयार है नहीं और अगर इसने बाहर की शादी कर ली तो हमारा घर पूरा मिट्टी में चला जाएगा। तो उसकी जो बहन ने बोला तो तू मेरे पास आ, मतलब उसकी मौसी ने, हमारे यहाँ पे तांत्रिक है हम उनसे बातचीत करते हैं।
तो वहाँ पे चले थे। वहाँ पे जाने के बाद में तांत्रिक से मिले, उन्हें बोला भाई ऐसा ऐसा है, हम ये चाहते थे हमारी बेटी उस लड़के से दूर हो जाए, बट नफरत करने लग जाए, और जहाँ हम उसे बोले वो वहीं पे शादी करें। तो तांत्रिक ने बोला ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर उच्चाटन करना पड़ेगा। एक्चुअली उच्चाटन का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी इंसान का किसी किसी भी चीज से मन हटाना हो, या ध्यान हटाना हो, या नफरत पैदा करनी हो, तो उच्चाटन करा जा सकता है। अच्छा। तो उस तांत्रिक ने उसके बीएफ का नाम का उसके ऊपर उच्चाटन कर दिया, जिस उच्चाटन होने से 5 या 6 दिन बाद में उस जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसमें चेंज आना स्टार्ट हो गया। जैसे थे चिड़चिड़ापन आना, उससे उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसकी बात ना सुनना, उससे बात करना बंद ही कर देना। और धीरे धीरे करते वो उच्चाटन इतना पावरफुल उसके ऊपर हो गया कि उसने मतलब कि उसे पहचानने से ही मना कर दिया कि मैं उसे जानती नहीं। अच्छा। हाँ जी, उसने बोल दिया मैं तुम्हें जानती नहीं और मेरा पीछा छोड़ दो, और मुझे तुम्हारे से ना शादी करनी ना मतलब रखना है। ये चीजें सुनने के बाद में जो उसका बीएफ था वो बहुत ही ज्यादा टूट गया। टूट गया, वो डिप्रेशन में चला गया। उसने गलत गलत रास्ते चुन लिए, नशा करने लग पड़ा। तो उनमें से तो एक उसका फ्रेंड था, उसने ये बोला कि ऐसा कर तू ना किसी तांत्रिक के पास चला जा और उसे अपनी प्रॉब्लम समझा। तो उसने ऐसे ही फोन पे सर्च करा और किसी तांत्रिक के पास चला गया। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मेरा ऐसा ऐसा रिलेशन था और वो मेरे से दूर चली गई और मेरे से वो इतनी नफरत कर रही है कि मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं कर रही वो। तो तांत्रिक ने बोला कोई बात नहीं, वो तेरे नाम तो वशीकरण हो जाएगा। उस तांत्रिक ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ डिटेल्स देखे उस लड़के के नाम का उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण कर दिया। अच्छा। मोहिनी वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, ये होता क्या है वास्तव में? देखो मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, ये वशीकरण हम जब करते हैं जब किसी इंसान का मन हट जाए हमारे से, या किसी इंसान के मन में हमारे लिए नफरत आ जाए, नेगेटिविटी चीजें आ जाए और वो हमारे बारे में गलत सोचे, जब ये वशीकरण किया जा सकता है। इस वशीकरण से जो भी नफरत है वो सारी दूर हो जाती है, और उससे मन में जो हम पॉजिटिविटी जो लाना चाहते हैं अपने लिए, पहले जैसी जो फीलिंग्स, जो पहले जैसा जो प्यार लाना चाहते हैं, वो प्यार अपने आप आ जाता है। मतलब कहने को ये है, मुंह में डालना। मोहिनी वशीकरण मिलती उसके मन में जो भी चीजें वो हट जाए। तो इस केस में ऐसा हुआ कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर उसका वशीकरण कर दिया नाम का। और जैसे उसके ऊपर वशीकरण हुआ फिर उस दिनों बाद में 5 या 6 दिन बाद में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो अपने आप वो मतलब कि हानि पहुंचाना स्टार्ट कर दी। जैसे अपने आप को मारना, सुसाइड करने की, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करना, फांसी फांसी लेने की कोशिश करना। क्योंकि वो इसलिए ऐसा हो रहा था, जो उच्चाटन था, उच्चाटन का मतलब होता है कि किसी का मन किसी से दूर करना, और वशीकरण का मतलब होता है कि किसी का मन अपने पास लाना। बस में करना। दोनों शक्ति अपने अपने लेवल से थी। तो अगर एक ही इंसान में अगर हम ये दोनों तंत्र कर दें तो वो इंसान पूरी पूरी तरह से पागल जैसा बर्ताव हो जाता है। तो घर में ऐसी ऐसी चीजें होने लग पड़ी उनसे, ये खाना नहीं खाना, जोर जोर से मलसी आवाजें निकालना, ठीक है, क्योंकि इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ हो क्या रहा है, अपने आप को हानि पहुंचानी। तो उसकी मम्मी ने ये सोचा शायद जो जहाँ पे मैंने उच्चाटन करवाया था शायद उसका साइड इफेक्ट्स हो रहा है, तो मैं जाती हूँ उसके पास। तो वो उसी टाइम उस तांत्रिक के पास चली गई, पर वहाँ पे जैसे रही वो, तो वहाँ पे वो तांत्रिक था नहीं, वो वहाँ पे कहीं और चला गया था। क्योंकि तांत्रिक जो होता है वो मल्टी कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं सिद्धियाँ करने के लिए, कहीं साधना करने के लिए, तो वहाँ पे वो मिला नहीं। तो वो परेशान हो गए कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती अपने घर घर में कि मैंने मेरी बेटी पे उच्चाटन करा है। घर वालों को बताया तो घर वालों के सामने उसकी मम्मी बुरा मलती बन जाती, तो वो उसने छुपाई बात। तो कहीं ना कहीं मेरा किसी में पॉडकास्ट दिया हुआ था उच्चाटन के बारे में, हाँ, कि उच्चाटन से ऐसा ऐसा होता है, उच्चाटन से ये होता है, ऐसे तरह जाता है। तो वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट दिया हुआ था, तो वहीं से उन्होंने मेरा नंबर लिया, तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया कि मैंने उच्चाटन करवाया था, और जब से करवाया था कुछ दिन तो सही थी, उसके बाद में वो अपने आप को हानि पहुंचाना स्टार्ट हो गई। तो मैंने बोला चलो आप मुझे नाम और फोटो भेजो बच्चे का, मैं सब कुछ देखकर आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने नाम और फोटो भेजा, तो मैंने जैसे अपना ध्यान उसमें लगाया, अनुष्ठान करा, ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला इसके ऊपर तो वशीकरण हुआ पड़ा है। तो मैंने उसकी मम्मी से बातचीत करी, तो मैंने उन्हें बोला कि आपकी बेटी पे तो वशीकरण हुआ पड़ा है। उन्होंने बोला नहीं वशीकरण तो है ही नहीं, हमने तो उच्चाटन करवाया है। तो मैंने बोला नहीं वशीकरण हुआ पड़ा है और इस नाम से इसके ऊपर वशीकरण हुआ है। उन्होंने बोला भाई ये नाम तो उसे बीएफ का नाम है। तो मैंने बोला आप उनसे बीएफ से बातचीत करो, पहले ये वशीकरण हटाओ, बाद में ये उच्चाटन हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। तो उसी मम्मी ने उससे बीएफ से बातचीत करी, भाई तुम्हारी तरफ से मेरी बेटी इस मतलब ऐसी हालत में है, ठीक है, तुम जहाँ से तुमने वशीकरण करवाया आप हटाओ। तो उससे बीएफ, उसके दिल में उसके लिए प्यार था, उसने बोला चलो ये मेरी भी नहीं हो सकती, चलो उसे दर्द भी तो मिले। तो जिस जिस तांत्रिक से उसने
वशीकरण करवाया था, हाँ मोहिनी। उन्हीं से उसने बात करी, और उनसे बात करने के बाद में जो वो तांत्रिक था, उसने ये बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसने अपना नंबर ही चेंज कर दिया ये बात बोलकर। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। वो उसकी मम्मी बोली उन्होंने तो नंबर बंद कर दिया। फिर वो मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद में मैंने बोला पहले हमें ये जो वशीकरण है वो हटाना पड़ेगा। वशीकरण हटाने के लिए कुछ मुझे सामान की ज़रूरत है, जैसे कि नाम हुआ, फ़ोटो हुआ, जहाँ वो रह रही है उस सिटी का नाम हुआ, उसके पैरों की फ़ोटो हुई, उसके हाथों की फ़ोटो हुई। ये सारी डिटेल्स मैंने मंगवाई, और ये सेम डिटेल्स जो जिस नाम से मतलब कि वशीकरण हुआ था, उनकी मैंने डिटेल्स मंगवाई। डिटेल्स मंगवाते पहले मैंने वो वशीकरण तो हटाया। वशीकरण को हटाने के बाद में फिर मैंने उच्चाटन तो हटाया, जिससे हटाने से उस बच्चे को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। फिर बाद में मैंने यहीं पे एक ऐसी पूजा करी, जिससे जो भी इंटरकास्ट को लेकर, जो भी लव मैरिज को लेकर, जो उनकी फैमिली वालों में जो भी नेगेटिविटी चीज़ें थी, वो सारी दूर हो जाए, और जो पॉज़िटिविटी जो चीज़ें वो आ जाए। और ये पूजा होने के बाद में उसके घरवाले पूरी तरह से मतलब इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और आप मानोगे नहीं, ये जो 2 जो नवंबर आ रही है, इस 2 नवंबर को ये उनकी शादी है देवउठनी ग्यारस की, अच्छा। जहाँ पे सबसे बड़ा मुहूर्त होता है विवाह का, हम्म। उसी डेट को उनकी मैरिज है। और आज भी वो मुझे यही बोलते थे, आज जो हमारी शादी होने वाली है ना, सिर्फ आपकी कृपा से होने वाली है। सो सर आपने इसमें दो चीज़ों की बात की। एक तो हो गया कि मैंने फ़ोटो मंगवाई, पिक्चर्स मंगवाई, तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य फ़ोटो से या वशीकरण वगैरह किया जा सकता है या उतारा जा सकता है? एक तो ये हो गया। दूसरी आपने बात की एक तरफ से उच्चाटन जो होता है वशीकरण वो किया गया, दूसरा मोहिनी किया गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ से एक तांत्रिक उच्चाटन कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा तांत्रिक मोहिनी कर रहा है, तो उन दोनों की एनर्जी मिलकर क्या बनती है, या फिर उन दोनों की कौन सी एनर्जी जो पावरफुल होगी वो आगे बढ़ेगी? देखिए, जो दोनों जो शक्ति है, हम्म। दोनों जो एनर्जी है, वो है तंत्र का हिस्सा। हम्म। बट दोनों की जो एनर्जी है, उनका जो असर होने का जो तरीका है, वो सबसे अलग है। क्योंकि उच्चाटन है वो उसका मन हटाएगा, और जो वशीकरण है वो उसका मन उसके साथ जोड़ेगा। तो इंसान अपने आप में ही पागल हो जाता है कि उसे करना क्या है। अच्छा। ठीक है। और जैसे कि पहले तो अगर हम वशीकरण करें या उच्चाटन करें, पहले हमें मतलब कि डिटेल्स मंगवानी चाहिए। डिटेल्स मंगवा के हमें देखना चाहिए इसके ऊपर क्या चीज़ हुई पड़ी है, और ये क्यों इससे दूर जा रही है, ये नेचुरली चीज़ है या इसके ऊपर वशीकरण हुआ है। बट उन उन जो तांत्रिकों ने ये चीज़ देखी नहीं, उन्हें सीधा बोला भाई हो जाएगा। ये होने होने में इतना उस बच्ची का नुकसान हुआ कि वो सिर्फ वही जानती है। अच्छा। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जिनसे भी कुछ वशीकरण या उच्चाटन कुछ भी आप करवा रहे हो, पहले आप अपनी डिटेल्स भेजो। अगर आप डिटेल्स भेजोगे तभी समझ में आ पाएगा कि हाँ भाई, आपका जो प्यार है, जो आपका जो रिश्ता है, वो क्यों टूट रहा है, किस वजह से टूट रहा है। पहले वो वजह जाननी चाहिए। वजह जानने के बाद में ही हमें कुछ स्टेप बढ़ाना चाहिए। जैसे आपने बात की फोटो की कि फोटो से भी किया जा सकता है, जी। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो छोटी छोटी शरीर की हो जिनसे वशीकरण किया जा सकता है, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए खास करके? देखो, वशीकरण देखो नाम और फोटो से हो जाएगा, ठीक है। बट वशीकरण ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पे वशीकरण कर सकते हो। वशीकरण का भी एक रूल है, एक फॉलो है, कि जो वशीकरण जो होता है वो उसी पे होता है जिसे हम अच्छे से जानते हो, जिससे मतलब कि हमारा उठना बैठना हो, खून या का रिश्ता हो, ऐसा सुना है। खून का रिश्ता नहीं, खून के रिश्ते से भी होता है। मतलब कि कुछ फिजिकली जो रिलेशन जो होते हैं वो उनके साथ रहना चाहिए हमारा। जैसे प्यार मोहब्बत हुआ, रिलेशनशिप हुआ। रिलेशनशिप में चाहे उनका रिलेशन ना बना हो, फिजिकल ना हो, बट वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मतलब कि उठना बैठना, साथ रहना, खाना पीना, तो उन पे वो वशीकरण हो सकता है। बट अनजान इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं हो पाता। अच्छा। उनकी तो ये इंसान बोले आप इस पे वशीकरण कर दो, उस पे कर दो, जिसे हम जानते ही ना हो, जिसे हमारा उससे कुछ लेना देना ही ना हो, तो उन पे ये चीज़ असर नहीं होती। सोशल हमने ये मतलब इंटरनेट पे बहुत बार सुना है कि जो पीरियड्स का ब्लड होता है उससे वशीकरण हो सकता है। जी, हो सकता है। सर ये खतरनाक भी होता है, ऐसा भी कुछ सुना है? जी, 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 होता ही है। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता है। जी। तो हमने ये भी सुना है कि अगर हमारे कोई बाल हो गया, बाल से भी किया जा सकता है, या कपड़ा हो गया, इन चीज़ों से भी किया जा सकता है। जी, ये सारी चीज़ों से वशीकरण हो सकता है, और इन्हीं चीज़ों से ही मतलब कि जैसे उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, स्तंभन हुआ, ये चीज़ें भी इनसे ही होती है रिलेटेड। बट नाम और फ़ोटो से भी हो जाता है। जिनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, जिनका रिलेशन मतलब पुराना हो, साल डेढ़ साल पुराना हो, तो उनका नाम और फ़ोटो से वशीकरण हो जाता है आसानी से। अच्छा। सोशल जो मतलब तंत्र के माध्यम से हम मतलब धन, यश और सफलता भी ये पा सकते हैं। तो इसके लिए सिद्धि होती है, अच्छा। धन वर्ष सिद्धि, ठीक है। वो सिद्धि से ही हमें जो धन का जो लाभ है वो मिल सकता है। वरना तंत्र से ऐसा नहीं है
कि हम तंत्र से धन का लाभ ले लें, वो चीज़ नहीं। इनकी सिद्धियाँ होती है, सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। मतलब वो सिद्धि प्राप्त करके हम अपने जो जैसे मंत्र हो गए या तंत्र हो गया उनके तरीके से हम धन को प्राप्त भी कर सकते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, तो तंत्र वगैरह है ये, इसमें किस तरीके से होता है कि कौन सी सिद्धियां होती है धन वगैरह प्राप्त करने के लिए? तो इसके अंदर धन वर्ष सिद्धि होती है। हम्म, तो हर एक सिद्धि में नुकसान है। हम्म, जैसे त्रम पिशाचन जो सिद्धि है, उसमें भी लास्ट में रिजल्ट नुकसान ही है, हम्म, क्योंकि इसमें वचन देने पड़ते हैं हम्म, कि अगर वो एक वचन भी टूटा तो वो डायरेक्टली उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो भी त्रंत पिशाचन की जो सिद्धि करता है, उसकी जो आत्मा उसे मोक्ष नहीं मिलता, हाँ। वो सिर्फ शमशान में भटकती रहती है। हम्म। वो बात है कि हर एक सिद्धि में कुछ ना कुछ नुकसान रहता ही है। अच्छा, हमने सुना है कर्ण पिशाचनी मतलब शरीर मांगती है, बॉडी आप आ मांगती है वो। जी, जी। जैसे अगर कर्ण पिशाचनी को कोई सिद्ध करेगा तो हम्म। उसका जो आत्मा है उसका शरीर उस कर्ण पिशाचनी को देना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि त्रंत पिशाचन जो सिद्धि होती है, वो मतलब कि 3 रूप में मतलब कि बनानी पड़ती है। हम्म। माँ, बहन और देवी के रूप में ये सिद्धि तो प्राप्त हम कर सकते हैं। अच्छा। और जब ये सिद्धि हम प्राप्त करते हैं, तो उस टाइम पे हमें वचन देने पड़ते हैं। जी, आज से कोई मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ, कहीं भी तुझे भगवानों को मानना नहीं है। जिस धर्म में तू रहता भी है, वहाँ पे भी मतलब कि भगवानों की पूजन ना होनी चाहिए, और ना ही उस धर्म में फ़ोटो होनी चाहिए। क्योंकि मतलब कि जहाँ पे भगवानों का वास रहता है, जहाँ पे भगवानों की पूजा पाठ रहती, वहाँ पे मतलब कि ये सिद्धियाँ नहीं रह सकती। क्योंकि ये जो सिद्धि है वो हिरण पिशाच ये पिशाच है। तो पिशाच मतलब कि जहाँ पे भगवान है, वहाँ पे पिशाच वगैरह नहीं रहते हैं। तो इनमें एक वचन ये होता है। दूसरा वचन ये होता है कि तू मेरे अलावा किसी के साथ भी संभोग नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये भी करवाती है कर्ण पिशाच? हाँ जी, हाँ जी, ये वचन होता है। तीसरा जो वचन होता है वो ये होता है कि मेरे बारे में, इस सिद्धि के बारे में तू किसी को भी नहीं बताएगा। अगर बता दे तो? बता दियो वो सिद्धि उसको नुकसान देगी। नुकसान इसका यही है, सिर्फ मौत है इसमें। अच्छा। मौत। हाँ जी। क्या क्या इफेक्ट डालती है कर्ण पिशाचनी, लोग क्यों सिद्ध करते हैं उसे? तो तुरंत प्रशासन सिद्ध इसलिए करते थे जिनको कम टाइम में अमीर बनना हो, दो बड़े बड़े सपने सोचता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मतलब कि वो हमें वचन देती है ना, हमारे से वचन लेती है, वैसे हम भी उसे वचन ले सकते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होई दी, मेरे पास धन हो, दौलत हो, नाम हो, फ्रेम हो, ठीक है, वो चीज़। और जब तुरंत पिशाचनी अगर किसी इंसान से संबोध भी करती है, ऐसा नहीं है कि वो हमें नजर आता है, वो सिर्फ उसकी आत्मा को ही महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि वो पिशाच हमारे सामने है या हमें पूरा पता चल रहा है कि हम उसके साथ संबोध कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ हमारी बॉडी को फील होता है, हाँ भाई कोई चीज़ हमारे साथ ये चीज़ कर रही है। सबसे खतरनाक अगर साधना की बात करें तो वो कौन सी है आपकी? शमशान वाली। वो कैसे? कैसे होती है? शमशान वाली की साधना ऐसे नहीं होती। तो शमशान वाली की साधना करने के लिए पहले इंसान को 52 भैरव, 64 योनियाँ, इन सभी की सिद्धियाँ करनी पड़ती है। और ये सिद्धि करने के बाद में ही शमशान वाली की जो साधना है वो करी जाती है। और शमशान वाली से ऊपर है शिव शक्ति, तो शिव की साधना हो। अच्छा, और शिव जी की साधना। हाँ जी, मतलब ये पीरियड्स बाय पीरियड ही मतलब ये साधना होती है। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट एक साथ ही शमशान काली की साधना कर ले, वो चीज़ नहीं होती। इससे पहले 64 योनियाँ, 52 भैरव, उसके बाद शमशान काली, उसके बाद शिव शक्ति। अगर ये साधना कोई व्यक्ति कर लेता है, कोई तांत्रिक कर लेता है, वो कितना पावरफुल हो सकता है, वो क्या क्या कर सकता है जीवन बहुत में? पावरफुल हो सकता है, बहुत ही पावरफुल। पर बहुत ही कम इंसान है जो ये साधना कर सकते हैं। ये शमशान काली की साधना मीन्स मतलब 52 भैरव की साधना, हम्म। ठीक है, 64 योनियों की साधना। अब इन साधना में कितना टाइम लगेगा वो सिर्फ भगवान जानता है। और ये साधना करते टाइम हमें मतलब कि नेगेटिविटी रिजल्ट भी मिल सकते हैं, अच्छा, मतलब खुद पर भी हावी हो सकती है चीजें। हावी हो सकती है ये चीज़ें। तो शमशान काली की साधना हर कोई इंसान नहीं कर सकता। सो सर, जैसे हमने सुना है कि तंत्र को सिद्ध करने के लिए या तंत्र को सीखने के लिए हम्म, जो मतलब माता की पूजा की जाती है। अ, हम्म। आप मान लीजिए कि जो माता है उसको महत्वपूर्ण जो होती है पूजा होती है, तो उसका वो मतलब क्या कारण है, माता की पूजा क्यों की जाती है? देखो, जो तंत्र जो है वो मतलब शमशान में सीखा जाता है, पहली बात। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव भी थे, वो भी हमें मतलब कि सिर्फ आदेश देते थे, भाई ये सामान शमशान में ले जाओ, ये मंत्र तो जाप तुझे शमशान में इतने टाइम करना है।
पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठते ये साधना करनी है, ये मंत्र से जाप रखने पड़ते हैं। तो माता की जो पूजा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि शमशान काली की पूजा करी जाती है वहां पे, ठीक है। क्योंकि शमशान काली की पूजा इसलिए होती है जो शमशान में जो जो कुछ भूत प्रेत पिशाच जो है वो हमें मतलब कि कोई भी हम साधनाएं सिद्धि कर रहे हैं उसमें वो रुकावट ना डाले और ना ही वो हमारे पे हावी है। तो जिस वजह से शमशान काली की हमेशा से पूजन होता है वहां पे। सोच रहे हम कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। जी जी। अगर किसी पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है जी जी। तो उसको वो कैसे मतलब दूर कर सकता है, उससे कैसे देखो ब्लैक खत्म कर मैजिक सकता है? ऐसे दूर नहीं हो पाता, उपाय से दूर नहीं होता है और ना ही मतलब कि पूजा पाठ से दूर होता है। देखो पहले अगर हाँ ये चीज़ जरूर पता है, ये जरूर हो सकता है कि अगर किसी इंसान को अपने ऊपर जानना हो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है या नहीं है, तो उसके लिए उसे हर मतलब कि शनिवार एक नींबू लेना है, हाँ एक नींबू पे अपना नाम लिखना है और अपना जो चूल्हा जो होता है ना, रसोई घर का, हाँ हाँ। उस चूल्हे के ऊपर वो नींबू रख देना है। रखने के बाद में उस नींबू को उसी ध्यान से देखना है कि इस नींबू के अंदर कुछ उसे अजीब सा नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उसे कुछ अजीब सा नजर आ रहा है तो ये समझ लो कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर नॉर्मल है नींबू तो नहीं हुआ है। कुछ नींबू फट जाते हैं, हाँ मतलब कि बहुत बड़ा तंत्र हुआ है। अच्छा। कुछ नींबू मतलब कि नहीं फटते, मतलब नॉर्मल है। अगर हम बचाव की बात करें तो हम किस तरीके से बच सकते हैं इन चीज़ों से? इन चीज़ों से बचने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर जाएं। हर शनिवार मतलब कि शनि भगवान के मंदिर जाए, वहाँ पे अपने हाथों से उड़द की दाल और तेल चढ़ाए, ठीक है। भगवान घर में पूजा पाठ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बाहर की ये चीज़ें हमारे पे अफेक्ट नहीं डाल पाएंगी। अगर हमारे घर में ही ऑरा हमारा कमजोर है तो ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। तो सर हम अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुलसी का पौधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर में मतलब 2 टाइम पूजा होना ज़रूरी है। हम्म एक एक सूर्य अस्त से पहले, ठीक है, एक सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले, एक सूर्य अस्त होने के बाद में या उससे पहले भी हम पूजा करना जरूरी है। घर में हनुमान चालीसा रोज रोज शाम में हमें बजाना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए। तो इससे हमारा जो ओरा है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा घर का। और अगर एक व्यक्ति अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना चाहे, अगर ये चाहे कि मेरे ऊपर कभी वशीकरण ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, टोने देखो टोटके वो ना हो, चीज, तंत्र ना हो। देखो तंत्र तो होगा उसके ऊपर इफेक्ट। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम ओरा स्ट्रॉन्ग करते तंत्र से बच ही जाएंगे पूरा, ऐसा नहीं होता। ओरा स्ट्रॉन्ग होने का फायदा ये है कि जो तंत्र जो हुआ उसका जो इफेक्ट है, जो उसका असर है, वो थोड़ा कम होगा। सो सर ऐसा कौन सा दिन है जिस पर मतलब उस दिन ही जो तंत्र है वो जो मतलब ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? दिवाली पे ये देख लो, बहुत ही ज्यादा इसका पावरफुल इफेक्ट रहता है। बल्कि डबल से ट्रिपल इसका इफेक्ट रहेगा। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, इन सभी का इफेक्ट ये दिवाली ही होती है। क्योंकि दिवाली पे ये काली अमावस रहती है, काली पीली अमावस। और इस दिन बहुत बड़े बड़े तांत्रिक मतलब कि सिद्धियां पाने के लिए, साधना करने के लिए शमशान में रहते हैं। जैसे शव साधना हुआ, अच्छा, हाँ, इसके भी बारे में काफी सुना है। शव साधना होती है, वो भी मतलब कि दिवाली वाले दिन ही करी जाती है। जैसे कि मुंड साधना हुआ, जो मुंड होता है उसी साधना करना, तो वो भी दिवाली वाले दिन ही करी जाती है। होली दिवाली पे तंत्र का बहुत बड़ा असर रहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई दिन स्पेशल? स्पेशल दिन तो सारे ही है, सारे दिन ही तंत्र होता है। बट जो उसका जो पावर जो होता है ना वो इन दिनों में बहुत ज्यादा पावर होता है। कोई एक और केस स्टडी से आप सुनाना चाहोगे जिससे आपको हार्ड लगा और ऐसा लगा हो कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही है, ऐसा कुछ? जी, जैसे मेरे पास केस आया था, फॉरेन का था हम्म वो था कनाडा से थे वो। एक कपल था जो भी रिलेशनशिप में थे वो, मतलब 5-6 साल रिलेशनशिप में थे वो वहीं पे ही। और वो लिव इन में रहना स्टार्ट था उनका, लिव इन में रहना था उनकी, परदेश शहर था वो, ना किसी की जान पहचान थी। तो उन्हें एक अच्छा सा दोस्त मिल गया, दोस्ती से बढ़ती बढ़ती वो रिलेशनशिप में आ गए, रिलेशनशिप से बढ़ते बढ़ते वो लिविंग रिलेशनशिप में आ गए। और ऐसे करते करते वो इतना ज़्यादा उनका अटैचमेंट हो गया कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा भाई अब हम मैरिज कर लेते हैं। बट उनको ये डर था भाई, पर उसमें ये था कि वो जो कपल था वो एक हिंदू और मुस्लिम था। तो उन्होंने बोला कि अगर हम घर वालों तो बोलेंगे तो घर वाले तो नहीं मानेंगे, हम पहले ऐसा करते हैं, हम पहले यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद में हम घर में बताएंगे जिससे घर वाले भी हमारे इस रिश्ते को मान जाए। मान जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर ली। वहाँ पे कोर्ट मैरिज करने के बाद में
जो उसका जो पति था, पहले उसने अपनी फैमिली तो बताना स्टार्ट करा कि मैं धीरे-धीरे तरह से फैमिली वालों को बताऊँगा। जैसे कि रोज़ मतलब कि अपनी वाइफ़ के साथ वीडियो कॉल करना और फैमिली वालों को ये बताना ये मेरी सिर्फ़ दोस्त है। धीरे-धीरे जान-पहचान कराना उसने स्टार्ट करी। जैसे स्टार्ट करी वैसे 2-3 महीने बाद में उसने अपनी मम्मी को ये बोल दिया कि मम्मी मैंने शादी कर ली। तो मम्मी ने बोला बढ़िया बात है, चलो आजकल तो कुछ अपनी मनपसंद शादी कर रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम इंडिया आ जाओ, आपने वहाँ पे तो शादी कर ली, हम इंडिया में भी शादी कर लेते, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, रिलेटिव है, उनके सामने भी ये छोटी-सी शादी हो जाए, फंक्शन कर लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है, हम दोनों आ जाएँगे, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम और मैं हिंदू हूँ। और ये चीज़ जानने के बाद में उसकी मम्मी का पूरी तरह से वो मतलब माइंड स्टॉप हो गया। हाँ। पूरे घर वालों का माइंड स्टॉप हो गया। उसकी मम्मी बोली भाई तूने ऐसा क्या कर लिया? तूने तो हम तो जिंदा जी मार दिया। तुम तो हमारे से पूछ तो लेता। तो उसने बोला कि हम मतलब पिछले 6-7 साल से प्यार था हम दोनों में और हमने सोचा भी हम मैरिज कर लेते हैं। क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो हमने शादी कर ली जिससे ये मेरी वाइफ़ बनके इंडिया ही आ जाएगी अब। अभी अपने वहाँ पे नहीं जा पाएगी। तो उसकी मम्मी बोला भाई ये चीज़ तो नहीं हो सकती, तो इसे डिवोर्स दे दे। तो उसने जो बेटा था उसने बोला नहीं मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता, हमारा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ऐसे चलते-चलते उसकी मम्मी इमोशनली उसे ब्लैकमेल करने लग पड़ी अपने बेटे को। भाई अगर तूने ये शादी नहीं तोड़ी तो मैं मर जाऊंगी या तेरे पापा मर जाएंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग पड़े। तो उसने बोला ठीक है मम्मी, मैं वो भी इमोशनल में डाइवर्ट हो गया। उसने बोला ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे डिवोर्स ले लेता हूँ। तो उसने फिर वहीं पे तो एडवोकेट था, उसने उसकी सलाह ली। उसने बोला मुझे मेरी पत्नी से डिवोर्स चाहिए और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो उससे एडवोकेट ने ये बोला कि ये डिवोर्स तो तू ले लेगा, बट जो भी तेरी प्रॉपर्टी है, जो भी तेरे पास पैसा है, उसमें से मतलब 60-70% तुझे इसको देना पड़ेगा, क्योंकि डिवोर्स तू ले रहा है, अपील तूने करी है, इसने नहीं करी। तो जो तोरट है वो इसकी ज़्यादा सुनेगी। तो उसने बोला भाई ये तो मैं नहीं दे सकता, ये मैंने 5-7 साल मैंने यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, मैंने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा है, तो मैं इसे आसानी से कैसे दे दूँ? तो उसने अपनी मम्मी फिर से उसने अपनी मम्मी से बात करी। उसने मम्मी से बात करी, मम्मी मैं तो नहीं डिवोर्स दे सकता, अगर मैं इसे डिवोर्स दूंगा तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी से या मेरे पैसे से मुझे 60 से 70% इन्हें देना पड़ेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला भाई तू दे दे, पर वो बोला मैं नहीं दूंगा। तो उसकी मम्मी ने बोला चल ठीक है, तू वेट कर, मैं यहाँ से कुछ करती हूँ। तो उसने मतलब कि जैसे अपने घर के पास कोई तांत्रिक था, तो वो वहाँ पे चली गई। तो उसने वहाँ पे बोला भाई ना मेरे बेटे की लाइफ में एक औरत है, उसे हमें हटाना है। उसने बोला ठीक है, हटा देंगे। बोले ये लाइफ से दूर हो जाए चाहे। तो उसने बोला ठीक है वशीकरण कर देते हैं। तो बोले हाँ आप वशीकरण कर दो। उसने बोला मुझे फ़ोटो चाहिए। ठीक है, फ़ोटो होना ज़रूरी है वशीकरण के अंदर। उसने बोला फ़ोटो तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे सब कुछ कर लिया, मेरे पास फ़ोटो नहीं है। तो उसकी मम्मी ने बोला आप इसके ऊपर मारण कर दो आप, ये मर जाए। तो उसने बोला हो जाएगा, मारण भी हो जाएगा। भाई फ़ोटो, नाम, भाई जैसे नाखून हुआ, बाल हुआ, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो उसकी मम्मी ने बोला ये भी मेरे पास नहीं है। तो उसकी मम्मी ने ये बोला तुम ऐसा मुझे रास्ता बताओ, मेरे पास फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ तंत्र में ऐसी कोई चीज़ है जो बिना फ़ोटो से तंत्र हो पाए या वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए। तो उस तांत्रिक ने बोला हाँ हो सकता है ऐसा। अच्छा। क्योंकि तंत्र में स्तंभन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ मंत्र यंत्र और संकल्प के बलबूते पे इस क्रिया से हम किसी को भी किसी की लाइफ से हटा सकते हैं। बिना कोई अगर फोटो वगैरह। बिना फोटो, सिर्फ नाम होना जरूरी है, ठीक है, और पहचान होना जरूरी है। पर उसके साथ इंसान रह रहा है उसका नाम और फोटो होना जरूरी है बस हमारे पास, क्योंकि स्तंभन एक ऐसा ये बिना टच करे किसी को भी लाइफ से हटा सकती है। तो उस तांत्रिक ने उसके ऊपर स्तंभन कर दिया। अब स्तंभन से ऐसा हुआ कि जो उसकी बॉडी थी वो पूरी तरह से मतलब कि बीमार पड़नी स्टार्ट हो गई। मतलब कि ऑफिस छोड़ दिया उसने, मतलब कि जो उसका पति था अपने पति से वो दूर होना स्टार्ट हो गई। कि जैसे कि बातचीत ना करना, अलग रूम में सोना, ठीक है, ऐसी वैसी चीजें। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के पास वो चली गई, डॉक्टरों से सलाह ले ली, थेरेपिस्ट करवा ली उन्होंने, तो कहीं से भी उन्हें इलाज नहीं मिला। इलाज नहीं। तो उसने अपनी मम्मी से बातचीत करी, जो बच्ची थी। मम्मी ने बोला मम्मी जब से मैंने शादी करी है और जब से हमारे साथ ऐसा हुआ है
जब से मैंने इन्होंने अपनी मम्मी को बताया है ना, जब से मेरे अंदर ऐसी चीजें हो रही जहाँ पे उसका वेट 70 किलो था, वहां पे उसका जो वेट है वो 15-20 दिनों में 45 kg पहुंच गया अच्छा, और पूरी तरह से उसने छोड़ दिया। सूखने लग गए हो। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। तो उसने वहां पे अपने किसी मौलवी से, उसकी मम्मी ने मौलवी मदरसा से दिखवाया। तो मौलवी ने ये बोला कि इसके ऊपर हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी बच्ची पे मतलब कि तंत्र हुआ पड़ा है और तंत्र का इलाज मुस्लिम तंत्र में नहीं है, क्योंकि लोहे तो लोहा काटता है, हिंदू तंत्र तो हिंदू ही हटा सकता है। तो उसकी मम्मी ने कहीं पे ऐसा मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था कि ऐसे मतलब कि बीमार हो जाते हैं, पर वो ये सोचते मेडिकल प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम कुछ और ही रहती है। तो उन्होंने मेरे से वहीं पे वहां से उस पोर्टार से मेरा नंबर लिया और मेरे से बातचीत करी। तो मुझे पता चला कि ये स्तंभन हुआ पड़ा है और उसकी मम्मी ने करवाया हुआ है। अच्छा। तो पहले हमने वो स्तंभन की ताट करी, स्तंभन काटने के बाद में हमने उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच बनाया, जिससे कोई भी इंसान उस पे कुछ भी चीज करवा ना पाए या कुछ बुरी चीज का उस पर असर ना हो। तो आज देख लो, आज इतना टाइम हो चुका है, आज वो कपल खुश भी है, सुख शांति से वहां पे जीवन भी ग्रहण कर रहे हैं और सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है। जी। इसमें मैंने एक चीज सुनी आपकी कि मुस्लिम लड़का था और लड़की हिंदू थे, इस टाइप से था। नहीं, लड़का हिंदू था, हाँ, लड़का हिंदू था, मुस्लिम लड़की थी। जी जी। और आपने ये भी बताया कि अगर हिंदुओं का अगर कोई तंत्र किया हुआ है तो वो मुस्लिम नहीं हटा सकते। तो हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र में क्या फर्क है? देखो फर्क कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे बेताल बोलते हैं, वहाँ पे जिन बोला जाता है। अच्छा। यहाँ हम जैसे वशीकरण बोल देते हैं, वो मल्टी वजीफा बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, मल्टी चीजें सेम है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि आज हम राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थानी भाषा होती है, उससे थोड़ा सा दूर जाए हरियाणा आएगा, हाँ, हरियाणा में भाषा चेंज हो जाएगी। है हिंदुस्तान में है चीज ए रही, वही इंसान है, वही चीज है, बस नाम चेंज है। खतरनाक कौन सा हो सकता है दोनों में? इस दोनों दोनों जो है तो वो खतरनाक है, अच्छा। पर मैं हिंदू तंत्र तो ज्यादा खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि इसमें 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या तंत्र बहुत बड़ा तंत्र होता है, जिससे ताट नहीं होती अच्छा। मुस्लिम से। और मुस्लिम भी अपने एक रूप में बहुत ही पावरफुल तंत्र है, उनके पास ही बहुत जिन है, जलाद है, ठीक है, हमजात जैसे शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं मुस्लिम तंत्र में। तो वो बात है। तो सर, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक व्यक्ति की कौन कौन सी समस्याएं सॉल्व कर सकते हो? ये देखो हमारे यहाँ पे सारी समस्याओं का निवारण होता है। जैसे कि वशीकरण हुआ, किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या किसी का शादी नहीं हो पाती है, या वो सामने वाले के साथ शादी करना चाहता है पर फैमिली भी नहीं मानती है, या किसी इंसान का बिजनेस ठप हो जाए या बीमार हो, उसे अच्छा इलाज ना मिल रहा हो, ये छोटी छोटी चीजों का हमारे यहाँ पे पूरा परमानेंटली इलाज होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी हैंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी नंबर वगैरह हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।